हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा अटेम्प्ट एमपी पटवारी का देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन व्यापम के द्वारा ऑलरेडी पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन की रिपीट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? ये सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह धूपगढ़ है, और यह आपके इसकी जो है अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह है आपकी 1350 मीटर की ऊंचाई है। यह आपको ध्यान रखना है। धूपगढ़ की चोटी की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो वह है 1350 मीटर, यह आपको ध्यान रखना है। और यह है महादेव की पहाड़ियों में। महादेव की पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला में पड़ती हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सतपुड़ा रेंज में आपकी कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर अगर ऑप्शन देखने को मिले तो महादेव की पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती हैं, और इसी महादेव की पहाड़ियों में आपकी धूपगढ़ की चोटी स्थित है, और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है महेश्वर से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी महेश्वर से बहती है, यह आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, महेश्वर से बहने वाली आपकी नदी, या कहा जाए महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है आपका नर्मदा नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपका पूछा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। टोटल अगर इसकी लंबाई है वह पूछी जाए तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की दो नदियाँ ताप्ती और नर्मदा, दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा का निर्माण ना करके क्या बनाती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई पूछी जाए तो 1077 मीटर इसकी टोटल लंबाई है मध्य प्रदेश में। 1 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है किसमें? मध्य प्रदेश में, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए उद्गम स्थल क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उद्गम स्थल आपको ध्यान रखना है, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी, यह आपको ध्यान रखना है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिख धर्म का संस्थापक आपके हैं गुरु नानक, यह आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक आपके किस धर्म के संस्थापक हैं? ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव को आपको ध्यान रखना है। ये पहले ऐसे सिख धर्म के गुरु थे जो या कहा जाए यह पहले शहीद होने वाले सिख गुरु थे, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ का यहाँ पर क्या किया था? इन्होंने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में ध्यान रखना है। ये सिख धर्म के, देखिए, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और इनके बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में फड़के स्टूडियो है? बहुत बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना है किस जिले में फड़के स्टूडियो है, तो यह धार में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रंगोली बिहू उत्सव, जो बिहू उत्सव या त्यौहार जो है, यह आपका किस राज्य का बसंत त्यौहार है जिसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है? तो आपको बताना है बिहू एक जो उत्सव है या त्यौहार है, यह आपका किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। असम से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतखंडा महल को आपको ध्यान रखना है। सतखंडा महल जो है वह आपका दतिया में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंडोला महल पूछा जाए तो यह आपका कहाँ पर है? धार जिले में पड़ता है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है? जो हिंडोला महल जो आपका है मांडू में स्थित है, हिंडोला महल, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर सतकंडा महल पूछा जाए तो आपका कहाँ पर है? यह आपका दतिया में पड़ता है, दतिया जिले के अंतर्गत पड़ता है। धार जिले के अंतर्गत आपका हिंडोला महल पड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है, जो मांडू में स्थित है। आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित हैं? तो आदित्य जोशी एक भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। यह एक तो ये पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, और दूसरा किस खेल से संबंधित है, तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है।
दमोह का प्राचीन नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो दमोह का प्राचीन नाम है तुंडीकर, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्मारकों में गुजरी महल शामिल है जो मध्य प्रदेश में मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। तो गुजरी महल आपको बताना है। मान सिंह तोमर, एक तो आपको ये ध्यान रखना है जो गुजरी महल है इसका निर्माण किसने कराया था, तो मान सिंह तोमर ने कराया था। और मान सिंह तोमर ने जो इसका निर्माण करवाया था, यह आपका गुजरी महल जो है वह कहाँ पर है या कहाँ पर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो गुजरी महल आपका जो है वह आपका ग्वालियर में स्थित है। सासबाहू मंदिर भी आपका कहाँ पर है, ग्वालियर के किले में ही स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था नर्मदा नदी की लंबाई टोटल मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरदार सरोवर डैम भी इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा कई सारे जो आपके जलप्रपात, जैसे वो जो वाटरफॉल हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात हो गया, इसके अलावा दुग्धधारा होगा, सहस्त्रधारा हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे जलप्रपात जो हैं वह इस पर स्थित हैं। मानधाता जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये सारे आपके किस पर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1402 में मालवा प्रांत का राज्यपाल या शासक कौन था, तो ध्यान रखना है शासक कौन था, दिलावर खान थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फरवरी 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी, तो ध्यान रखना है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने जो आपका राउरकेला है, राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट होने वाला है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, वो है आपका यहाँ पर बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात जो है यह आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। 198 मीटर इसकी हाइट है। अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो यह है आपके बीहड़ नदी की सहायक नदी है, एक आपकी कौन, सेलर नदी, इस नदी पर यह बहुटी जलप्रपात स्थित है। अगर चचाई जलप्रपात की हाइट पूछी जाए तो यह आपका जो है यह इसकी हाइट 130 मीटर है। और चचाई जलप्रपात और आपका जो बहुटी जलप्रपात है, ये दोनों जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित हैं, रीवा जिले के रीवा जिले में पड़ते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चचाई जलप्रपात है यह बीहड़ नदी पर स्थित है, और ध्यान रखना है सेलर नदी बीहड़ नदी की सहायक नदी है, जबकि बीहड़ नदी टोंस या तमसा नदी की सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चूलिया जलप्रपात आपका किस नदी पर है, तो यह आपका चंबल नदी पर स्थित है। मानधाता आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से कोरोना वायरस से प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना है मानव शरीर का कौन सा अंग आपका कोरोना वायरस से प्रभावित होता है, तो वो है आपका फेफड़ा, यह आपको ध्यान रखना है। और इस कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो वह होती है कोविड-19, यह आपको ध्यान रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि यहाँ पर सीधा और उल्टा दोनों ऑप्शन दिया जाता है, तो हम दोनों लगा कर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी सदैव उल्टी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता संविधान में संवर्धित सूची में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में संवर्धित सूची में है, तो ध्यान रखना है संवर्धित सूची में आपके कौन से विषय हैं, तो ध्यान रखना है वो है आपके जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपके संवर्धित सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है। रक्षा आपका केंद्र सूची का विषय है। रेलवे भी आपका केंद्र सूची का विषय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आपके एमपी पटवारी में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें, आप एमपी व्यापम के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, एमपीपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है।